ध्यान देना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसको हिंदी में फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं, और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एसिलीकरण। ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ये दोनों रिएक्शन हर बार एग्जाम में आता है, हर बार आता है, मैक्सिमम टाइम आता है, तो इसको याद रखना है कैसे होता है। फिनॉल लेंगे, फिनॉल का रिएक्शन CH3Cl, और हमेशा कभी जब भी फ्रीडल क्राफ्ट लिखेगा तो CH3Cl कॉमन होता है, और निर्जल AlCl3, हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल CH3+ बनता है। क्या बनता है? CH3+। एक ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक पैरा पे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और दोनों में मेजर ये बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्या बातें क्लियर हो गया? सारे बच्चों को आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण आ गया आप लोग को? आया? कुछ था नहीं, क्योंकि बस इलेक्ट्रोफाइल आपको बनाना था। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन होता है? CH3+ होता है। ठीक, इसी सेम तरह एसिलीकरण यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिनॉल लेंगे, इसका रिएक्शन CH3COCl के साथ, किसके साथ? CH3COCl के साथ जब कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, सिंपल सा वही रिएक्शन है, बस CH3CO बढ़ गया। तो यहाँ पे जो अटैक होगा, अब पॉजिटिव ये बन जाता है, तो अटैक क्या होगा? यहाँ पे बस देखिए OHCOCl3 हो जाता है, और एक पैरा पे। क्या बातें समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, एसिलीकरण और ये मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। क्यों मेजर बनेगा? कारण ये है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो हमारा मेजर हमारा पैरा वाला बनेगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण एसाइलेशन। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड ही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछता है एसीटोफिन, देखो इसका नाम होता है 4-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, और इसका नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। ठीक है ना। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताया जाए। देखो ये अलग से करना है, बेंजीन से। क्या बोला है? बेंजीन से एसीटोफिनोल बनाओ। क्या बनाओ? एसीटोफिनोल। याद रहेगा? तो बेंजीन तो आपको पता है सर, यही होता है बेंजीन। हाँ, एसीटोफिनोल मतलब याद रखना, जब भी एसीटोफिनोल बोलेगा वो वाला रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसी को रिएक्शन करा देना CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा बेंजीन बना लेना, और यहीं पे क्या जुड़ जाएगा? CO बेंजीन से डायरेक्ट बनेगा एसीटोफिनोल। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को एसीटोफिनोल बनाने आ रहा होगा। आ रहा है? और नॉर्मल ये सारा दोनों रिएक्शन याद हो गया होगा। हाँ, कौन क्या जुड़ेगा? यहाँ पे CH3 जुड़ेगा, यहाँ पे COCH3 जुड़ेगा। उतार लीजिए सारे बच्चे। आज का जो टॉपिक है फिनॉल, अभी तक पढ़ा चुके हैं। ईथर स्टार्ट होता है। ईथर में क्या है? ध्यान दीजिए, ईथर का जो फॉर्मूला होता है ROR होता है। ईथर का जो फॉर्मूला होता है ROR होता है। ठीक है ना, इतना पहचानने आ गया। ROR ईथर का फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए, इसको इसका आईपैक जो लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन से होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है एल्कोक्सी एल्केन होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है या इसका आईपैक जो लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल CH3O CH3 अगर लिखा हो, क्या लिखा हो? CH3O CH3। तो अगर दोनों बराबर कार्बन लगाओ, मतलब इधर भी एक और इधर भी एक, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर दोनों ओर बराबर कार्बन लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम हो जाता है मेथॉक्सी। पहले मैथ लिखिए, मैथ लिख लिए, और यहाँ पे ऑक्सी लगाइए एक जगह, और एक बार फिर मैथ लिखिए, और इसको एन लगाइए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर यही लिख दिया हो C2H5O C2H5, तो इसका नाम क्या होगा? एथॉक्सी एथेन। ठीक है, इसका नाम होगा एथॉक्सी एथेन। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक और कार्बन ले C3H7O C3H7, तो आप लोग बोल सकते हैं प्रोपॉक्सी प्रोपेन। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगर हम मान लेते हैं इधर CH3 लगा दिए, यहाँ O, यहाँ C2H5। तो याद रखिएगा जब दोनों ओर कार्बन की संख्या बदल गई हो तो जहां कम कार्बन होगा वहां के ऑक्सी लगाएंगे और जहां ज्यादा होगा वहां एन लगाएंगे। तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी और इसका नाम हो जाएगा एथेन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहीं पे अगर ये क्वेश्चन है, ये O और यहाँ CH3 जो पहले अच्छा लगा उसको पहले लिखते हैं ना। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पहले मेथॉक्सी एथेन। हाँ, इसका नाम होगा पूरा ये है, इसकी जगह मेथॉक्सी लिख सकते हैं, लेकिन बेंजीन वाले केस में इसका नाम होता है बेंजीन होगा, मेथॉक्सी बेंजीन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। आयुपैक का छोटा सा हिंट दिए हैं जिससे आप लोग पहचान पा रहे होंगे। एक और बात ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधि पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? बनाने की विधि, या इंग्लिश में इसको प्रिपरेशन मेथड बोलेंगे कि हमारा कैसे ईथर बनेगा, ईथर बनाने की विधि जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब एक एक करके हम लोग सारे मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें एक H2SO4 के साथ है, एक आपका विलियमसन सिंथेसिस है। दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम क्या पूरा जान जाएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। तो उम्मीद करें यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, जिसमें आपको जो पहला टॉपिक है वो क्या है आपका? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हिंदी में बोलते हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण, और इंग्लिश में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? ईथर का निर्माण करते हैं। लेकिन एक बात एकदम अपनी कॉपी में नोट करना है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत मायने रखता है। टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। टेम्परेचर बदल गया तो आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो एक क्वेश्चन पहला हम इसको बनाने की विधि आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, इसको एथेनॉल कहते हैं, और इसका 2 मोल लेते हैं। कितना मोल लेंगे? 2 मोल अल्कोहल लेंगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गया? और जब इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ, और ये एकदम याद रखना है 140 डिग्री सेल्सियस। एकदम दिमाग में बैठाइए, टेम्परेचर ना तो बढ़ना चाहिए ना तो घटना चाहिए, क्योंकि बढ़े और घटेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट बदल जाता है। अभी मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है? तो क्या यहाँ पे नहीं, 140 से 140 ही, ठीक है ना? फिक्स टेम्परेचर है, 140 डिग्री सेल्सियस लेना है। तो आपका सिंपल सा ईथर बना देता है। क्या बना देता है? ईथर C2H5O C2H5। क्या बात समझ में आ रहा है? C2H5O C2H5 बना देता है, और यहाँ पे -H2O निकल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात बताते हैं कि ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? C2H5OH लेते हैं, ये आपका एथेनॉल है। एसिड 2 बार लिए हैं, दोनों बार यूज करके दिखाएंगे आपको। एसिड हमेशा H+ देता है। एसिड हमेशा क्या देता है? H+। इसको मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है? एसिड हमेशा क्या देगा? H+। इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, लोन पेयर अटैक करेगा तो C2H5OH, यहाँ पे H, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या यहाँ पे बात समझ में आया? कि सर अगर इसका लोन पेयर H पे अटैक किया तो ये बॉन्ड बनाएगा H के साथ, और इसका लोन पेयर अटैक किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ गया? और याद रखिएगा वो वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है ना? तो ये पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे -H2 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बचा C2H5। क्या यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? फिर क्या होता है? अभी तो एथेनॉल का एक और मोल बाकी है, क्योंकि 2 मोल लेना है। तो C2H5OH क्या होगा? यहाँ पे O का लोन पेयर फिर क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा? देखो C2H5O, और यहाँ H है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? C2H5, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आया। और फिर हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना लेगा? यहाँ पे देखिएगा C2H5O C2H5। इसका नाम है एथॉक्सी एथेन। तो ध्यान देंगे आप लोग, क्या से क्या बनाए? एथेनॉल से एथॉक्सी एथेन बना लिए। ये ईथर बनाने की एक मेथड है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम लाइन बाय लाइन आपको मैकेनिज्म के थ्रू भी आपको समझाया गया।
तो हम लोग इथेनॉल लेते हैं 140 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ईथर का फॉर्मेशन होता है। इस मेथड को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक लिखिए, सारे बच्चे नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, जो सेकंड मेथड है ये नेम रिएक्शन है और ये हर साल एग्जाम में पूछा हुआ है। आप 10 ईयर उठा के देखिएगा, विलियमसन सिंथेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ है। तो जरूरी रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। विलियमसन सिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण, हर बार एग्जाम में पूछता है। ये नेम रिएक्शन है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। ये हमारा एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का जब रिएक्शन हम लोग RONA के साथ कराते हैं, RONA के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन RONA के साथ कराते हैं, तो याद रखिएगा, और यहाँ पे हीट करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से X निकलता है और यहाँ से Na निकलता है। यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, Na निकलेगा, और आपको दिख रहा होगा ROR बनता हुआ तैयार होता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये आपका ईथर बन गया। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसका मैकेनिज्म बताएंगे। और एक और बात बताना चाहेंगे, यह SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दो क्वेश्चन है जो कि आप लोग करेंगे। एक क्वेश्चन ये सिंपल सा है, CH3I प्लस CH3O Ne, ठीक है, इसको हीट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे पहले, CH3O एक सेकंड, इसको बोलेंगे हम आई और एने निकल जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, आपको एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, दोनों ट्राई करेंगे और बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कर लोगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था। ये आपका क्वेश्चन ये है, ONA है, ठीक है ना, ONA प्लस आपका CH3I है और इसका रिएक्शन फिर हीट करना है। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। चलो प्लस NaS। ये पहली बात तो ये जान जाइए, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? SN2। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से I निकलेगा और यहाँ से Na निकलेगा, तो आपका N यहाँ पे बनेगा CH3O CH3 और यहाँ पे NaI बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखना Na निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? I, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन रिंग, यहाँ पे O और इसी पे CH3 लगे और इसका नाम है एनिसोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सुनना क्या आएगा एग्जाम में, ये आएगा सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बनाओ? एनिसोल बनाओ। बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बनाओ? एनिसोल बनाओ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका मैकेनिज्म सीखते हैं, इसका मैकेनिज्म सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, RH प्लस RONA, ध्यान दीजिए यहाँ बोर्ड पे, और यहाँ ध्यान दीजिए। पहली बात क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे RO माइनस आता है। कौन आता है? यहाँ से क्या आ जाता है? RO माइनस, ठीक है ना। क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है CH और यहाँ पे X की जगह I लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई भी रिएक्शन ले रहा है। क्या होता है? I माइनस पीछे से अटैक मारता है, पीछे से अटैक मारता है और आगे से कौन निकलता है? I निकलता है। जनरली कुछ इस तरह बना लेगा, ये ROCH और यहाँ पे I, ठीक है ना। ये पीछे से अटैक मारा, ये आगे से क्या हो रहा है? निकल रहा है। कुछ देर बाद ये पूरा I क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ROCH3। उम्मीद करते हैं समझ में आया। ये छोटा सा ही मैकेनिज्म है जो कि किसको फॉलो करता है? हमारा ये विलियमसन सिंथेसिस को, और ये SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं, यहाँ से RO माइनस न्यूक्लियोफाइल बनता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और ये I आगे से निकल जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट है। ट्रांजिशन स्टेट इसको करते हैं। एग्जाम में कभी कभी एक और क्वेश्चन आता है जो कि आपको अपने कॉपी में नोट जरूर करना है, ध्यान देंगे। अभी तो मैंने ये बता दिया, RH से हमारा क्या बन गया? ईथर बन गया। एक बात याद रखना, आपको कहीं ना कहीं ये देखिए सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बना दिया आप? एनिसोल बना दिए। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर बोल दे, अगर आपसे एग्जामिनर बोल दे NaOH मतलब फिनॉल से बनाओ, तो फिनॉल से कैसे एनिसोल बनाओगे? तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिनॉल लिख लीजिए, फिनॉल बना लीजिए और इसका NaOH के साथ करा दीजिए।
फिनॉल का जैसे ही NaOH के साथ कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा एनिसोल तक। समझ आ रहा है? तो कन्वर्जन इसी को कहते हैं और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी पूरा कन्वर्जन का बनाया है जो कि आज आपको शाम तक मिल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? सारे बच्चों क्लियर हो गया? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो याद रखना है यहाँ पे जो हमारा ये है एल्किल हैलाइड, हमारा एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री वाला तो रिएक्शन करेगा लेकिन 3 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये देखो एल्किल हैलाइड कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऊपर वाला लेकिन रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसलिए रिएक्शन होगा। ठीक है ना? और ये रिएक्शन होता कैसे है? जनरली देखिए, जिसको नहीं आता है उसको पता है कि यहाँ पे O माइनस होता है, Na प्लस होगा। ठीक है ना? O माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक यहाँ पे करेगा इस वाले कार्बन पे और यहाँ से I क्या होगा? आगे से निकल जाएगा। तो जनरली कुछ इस तरह प्रोडक्ट बनेगा CCO C और NaI निकल जाएगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताइए कि ये दोनों प्रोडक्ट दिया, एक ये दिया था और ये दिया था, बोला था ये क्यों ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों ये ईथर बनाने के लिए सही नहीं है। तो इसका कारण एक है कि ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देता है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन देगा लेकिन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे दो मेथड आपका खत्म होता है कि एल्किल हैलाइड से कैसे ईथर बनाया जाता है। ठीक है ना? अब इसके बाद हम थर्ड मेथड पे आगे बढ़ेंगे, तो तब तक ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये बनता और ये क्यों नहीं बनता, ये कारण बता दिए। ठीक है ना बाबू? ये देखो ना, ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है और यहाँ पे देखिए तो यहाँ इधर ध्यान दीजिए। थर्ड मेथड जो है ईथर बनाने का, अल्कोहल रिएक्ट विद डाईएजोमेथेन। हिंदी में बोलेंगे अल्कोहल का डाईएजोमेथेन के द्वारा रिएक्शन, अभिक्रिया। अल्कोहल का डाईएजोमेथेन द्वारा अभिक्रिया। तो सिंपल सी बात देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं अल्कोहल ROH, ये अल्कोहल हो गया। डाईएजोमेथेन का कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है तो याद रखिएगा CH2N2 होता है। CH2N2 को बोलते हैं डाईएजोमेथेन और इसका रिएक्शन आप लोग कराते हैं HBF4 के साथ। HBF4 यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कोई काम नहीं है, बस कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना? होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन। तो पहली बात तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो गया? निकल गया और ये आके ये पूरा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो देखिए आपको ROCH3 बन जाएगा। क्या समझ में आया? CH2 और इसका हाइड्रोजन ले लिया CH3। तो दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक है CH3OH, इसका नाम है मेथेनॉल। मेथेनॉल का डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन कराइए HBF4 के साथ, और दूसरा रिएक्शन है C2H5OH डाईएजोमेथेन HBF4 के साथ। ये दोनों रिएक्शन आप लोग खुद से लिखेंगे, ट्राई कीजिए कि आपको रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्राई कीजिए सारे बच्चे, ध्यान देंगे। आपके सामने 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है। सबसे पहला क्या होगा? नाइट्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकाल देंगे, प्लस ये देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे तो यहाँ से O और यहाँ पे ये CH3 हो जाता है, तो इसको हम लोग मेथॉक्सीमेथेन बोलते हैं। तो इजी रिएक्शन है। यहाँ से नाइट्रोजन फिर निकलेगा, नाइट्रोजन निकाल दीजिए, फिर ये आके यहीं पे जुड़ जाएगा C2H5O CH3। उम्मीद करते हैं ये दो रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। थर्ड वाले को थोड़ा सा अलग से लिखते हैं। ध्यान दीजिए, ये फिनॉल है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये जनरली है फिनॉल, ऐसे ये है आपका फिनॉल। ठीक है ना? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराना है? डाईएजोमेथेन के साथ। डाईएजोमेथेन के साथ जब कराएंगे तो निकलेगा, यहाँ से भी N2 निकल गया और ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बनाएगा देखेंगे आप लोग, OCH3। और इसी को बोलते हैं एनिसोल। इसी क्या बोलते हैं? एनिसोल। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा फिनॉल से एनिसोल बनाइए, फिनॉल से एनिसोल बनाइए, क्या नहीं बन जाएगा? डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन करा के आप फिनॉल से एनिसोल बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ नोट कीजिए, फिर इसके बाद चौथे रिएक्शन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए यहाँ तक।
शांति से सुनिएगा। अब जो चौथा मेथड पढ़ेंगे, यहाँ पे नॉर्मल एक बात याद रखिएगा, लोअर ईथर से हाइयर ईथर का निर्माण होता है। हिंदी में अगर इसको बोलते हैं निम्न ईथर से हाइयर ईथर मतलब उच्च ईथर का निर्माण होता है। निम्न ईथर से क्या होता है? उच्च ईथर का निर्माण होता है। तो हम लोग क्वेश्चन कुछ इस तरह लेते हैं, ध्यान दीजिए। C2H5O CH2CH2Cl कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसका रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMgX होता है। RMgX को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो R की जगह आप CH3 लिख लीजिए, Mg की जगह Mg, X की जगह Cl लिख लीजिए, और इसका उपस्थिति ड्राई ईथर के साथ कराइए। किसके साथ? ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर बस आप लोग को शुष्क ईथर होता है, वो पानी को, नमी को हटाता है, बस इसके लिए यूज किया गया। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये माइनर यहाँ पे अटैक करेगा, Cl निकल जाता है, और याद रखना जहाँ Cl लगा होगा वहीं से निकलेगा। तो जनरली क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? C2H5O CH2CH2CH3। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? साफ साफ दिख रहा है, एक नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया? निकल जाएगा, CH3 कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ से Cl आएगा, अटैक करेगा, Cl निकल के आपका ये बना लेगा Mg, सुनो यहाँ Cl और एक और Cl आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ है कि नहीं इंक्रीज हुआ है? आपको देखने को मिल रहा होगा नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, रुकिए पहले दो क्वेश्चन और देखिए। यहाँ पे CH3O CH2Cl, एक क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा, इसका रिएक्शन CH3Mg Cl के साथ ट्राई कीजिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। एक रिएक्शन ये ट्राई कीजिएगा, C2H5O CH2CH2Cl प्लस C2H5MgCl ड्राई ईथर की उपस्थिति में। आप सारे बच्चे ये दो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, सिंपल सा ये आपका CH3 अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट आप लोग को इजीली समझ में आ रहा होगा, CH3O CH2CH3 और MgCl2 बन जाएगा। ये बाहर निकाल सकते हो, क्या ये बात समझ में आ रहा होगा? सेकेंड रिएक्शन देखिए, अब C2H5 रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? C2H5O CH2 और C2H5 अब आएगा और Cl निकल जाएगा, C2H5 और Mg इस तरह लिख सकते हैं Cl और Cl। तो MgCl2 भी आप लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा समझ में आ रहा होगा। और एक और बात, तो आज आप लोग को इस पूरे वीडियो में 4 चीजें कवर हो गया। ईथर कैसे बनाया जाता है, सारा मेथड कवर हो गया है, और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो आप लोग को मिल चुके हैं। तो इसी तरह ईथर भी अब 1 से 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ये पूरा चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और बाकी आप लोग साथ साथ चैनल को भी चेक करते रहिए, क्योंकि चैनल में बहुत सारे कन्वर्जन रिएक्शन के वीडियो आए हैं, नेम रिएक्शन के अलग से वीडियो आ रहे हैं, सारा अलग अलग मैं स्टार्टिंग किया हूँ प्रोवाइड करने का, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है वो भी आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसमें आपको 2 प्रॉपर्टी बताया जाएगा, जो कि पहला प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद HI। ईथर का रिएक्शन आपको HI के साथ करना है, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में क्या है? रिएक्शन विद HI, मतलब कि आप पहले 2 बातों को अपने कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है, एक बात याद रखना है कि अगर जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ईथर में, जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ईथर में, जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो 1 डिग्री होगा, अगर वो 1 डिग्री होगा, ईथर में जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है अगर वो 1 डिग्री होगा, तो SN2 फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। और अगर जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है 3 डिग्री है, जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है 3 डिग्री है, तो SN1 फॉलो करेगा। क्या बातें क्लियर हो गया कि अगर 1 डिग्री होगा SN2 फॉलो करेगा, 3 डिग्री होगा तो SN1 फॉलो करेगा। ध्यान देंगे आप। अब इसका मतलब अभी आप आगे रिएक्शन को देख के पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल
मान लेते हैं लिखा हुआ ROR डैश, तो जनरली 1 डिग्री ही हम एल्किल हैलाइड लिए हुए हैं या एल्किल लिए हुए हैं। जब इसका रिएक्शन HI के साथ कराते हैं और हीट करते हैं तो कहीं ये H आके यहाँ जुड़ जाएगा और ये I आके सॉरी ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये I आके यहाँ जुड़ जाएगा और H आके यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गया? तो जनरली बन गया ROH प्लस अच्छा ठीक है सॉरी RI। क्या बातें क्लियर हो गई? क्या बनेगा? ROH प्लस RI बनेगा। क्या बातें क्लियर हो गई? जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं, CH3O CH3 प्लस HI। अगर आप देखेंगे तो H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तब आपको दिखाएंगे रूल के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस यहाँ पे देखिए I यहाँ पे जुड़ गया CH3। सिमेट्रिकल के केस में कोई दिक्कत नहीं होता है। और 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, यही 1 डिग्री है। समझ में आ रहा है? 2 क्वेश्चन और आप लोग ट्राई करेंगे। C2H5O C2H5 प्लस HI और दूसरा जो है C3H7O पहले ये 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देन उसके बाद मैग्नीशियम भी आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो यहाँ पे C2H5O के साथ H जुड़ जाएगा OH प्लस C2H5I बनेगा। क्या ये बात समझ पा रहा है? यहाँ पे भी इसी तरह C3H7OH प्लस C3H7I बनेगा। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे आ जाए अगर ये कार्बन कम हो जाए और यहाँ कार्बन ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे, तो अभी आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे एक बात और नोट करेंगे आप लोग, ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, आगे ध्यान दीजिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आप ध्यान देंगे आपने लिखा है ROR डैश लिखा है, इसका रिएक्शन आपको कराना है HI के साथ। तो सबसे पहले क्या होता है, O के ऊपर लोन पेयर होता है, O के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये अटैक मारता है H पे, ये किस पे अटैक मारता है, H पे। तो जनरली पहले स्टेप में आता है ROR डैश और यहाँ पे H। क्या यहाँ पे बातें समझ में? और ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। क्या बातें समझ में आ गया? फिर उसके बाद ना I जो होता है I माइनस, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक, आप लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या बातें क्लियर हो गई? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपको पता है ये 1 डिग्री है तो SN2 को फॉलो करेगा और SN2 मैकेनिज्म में जिधर लेस हिंडर्ड साइड होगा वहीं पे अटैक करेगा, जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होगा उधर ही I अटैक करेगा। समझ में आया? तो अभी आपको एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये अटैक करेगा यहाँ, ठीक है ना, तो ये निकल के जाएगा इस पे अटैक किया, या ऐसे दिखा सकते हैं, ये अटैक किया इस पे और ये निकल के गया बाहर, क्या हो गया R-OH बाहर हो गया और RI आपका बन गया। क्या बातें समझ में आया? मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? तो एक और बात देखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ये नोट हो गया होगा। क्वेश्चन ये है CH3O C2H5 प्लस HI। इसको अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैकेनिज्म के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आगे आपको देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। नोट कीजिए। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि अगर दोनों कार्बन की संख्या क्या है, अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल कार्बन है, अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन है तो मैकेनिज्म से कीजिए या डायरेक्ट कीजिए, जिधर कम कार्बन होगा वहां पे I लगेगा और जिधर ज्यादा कार्बन होगा वहां पे C2H5O और H लग जाएगा।
क्या बातें क्लियर हो गई? मैकेनिज्म से भी आप सॉल्व करेंगे तो यही होगा। क्या बातें क्लियर हो गई? अब आते हैं हम अब अगले केस पे। अगर मान लेते हैं, अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये 3 डिग्री है, ये आपका क्या है 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है ना। और आपको अभी कॉपी में लिखवाया गया है अगर 3 डिग्री का केस आता है, अगर कितने डिग्री का केस आता है 3 डिग्री का केस आता है तो अटैक कहाँ पे होगा? ध्यान दीजिएगा, 3 डिग्री का केस आता है तो SN1 को फॉलो करता है। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। और आपको पता होना चाहिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो इसका हम मैकेनिज्म आपको बताते हैं। पहले तो HI के साथ रिएक्शन, तो हम डायरेक्ट रिएक्शन ना करा के मैकेनिज्म के थ्रू आपको बताते हैं। तो लोन पेयर अटैक करेगा H पे, क्या बात समझ में आ गया? तो जनरली ये बनाएगा C O और यहाँ पे नीचे H लगा ले, इसके ऊपर प्लस और यहाँ C, ठीक है ना। जनरली इसको कार्बोकैटायन भी बनाना है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जनरली ये आपका ये बना लिया प्लस और यहाँ पे क्या निकल गया CH3OH निकल चुका है। क्या बातें क्लियर हो गई? अब यहाँ पे I- अटैक करेगा और ये सामने से ही अटैक करता है कार्बोकैटायन में, तो जनरली आपका क्या बन जाएगा? अगर हम यहाँ ध्यान दें तो CCI ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे कि जब 3 डिग्री है तो उसी के साथ I लग रहा है और जब 1 डिग्री है तो जिधर लेस कार्बन है उधर I लग रहा है। तो इस बातों का बिल्कुल आप ध्यान देंगे तो ये आपका 3 डिग्री है और 3 डिग्री वाले का मैकेनिज्म भी है। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, जनरली हम यहाँ पे दे देते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे C2H5O3 एक क्वेश्चन आप लोग इसको ट्राई करेंगे तब तक, और इतना पहले नोट कीजिएगा।